हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएट वेल्थ विद अतुल में। मैं हूं आपका दोस्त अतुल गोयल। आज हम बात करेंगे एनवीसीसी के बारे में। एनवीसीसी जो काफ़ी मोमेंटम में था और ऊपर के लेवल से भी कुछ करेक्शन होती हुई नज़र आ रही है। क्या न्यूज है इसके ऊपर, कैसे रिजल्ट्स थे, कैसे रिजल्ट्स आ सकते हैं, फंडामेंटल कैसे हैं और टेक्निकल क्या कहते हैं, क्या खरीदना चाहिए, क्या बाय ऑन डिप करना चाहिए या करंट प्राइस के ऊपर ही खरीद लेना चाहिए और क्या टारगेट्स इसके बन सकते हैं, उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो बात करते हैं एनवीसीसी की। एनवीसीसी इसका प्रीवियस क्लोज था 46 रुपये 80 पैसे का। आप देख सकते हैं 20 पैसे की सिर्फ गिरावट के साथ 0.43% के आसपास की गिरावट हुई है और 46 रुपये 60 पैसे के ऊपर बंद हुआ है। अगर हम बात करें तो ओपन हुआ था 47 पर, हाई 47.40, लो 46.20 के आसपास का बनाया है इसने। अगर 5 दिन की हम बात करें तो आप देखेंगे कि नीचे के लेवल से थोड़ा सा इसे अच्छा बाउंस बैक मिला था, बट अब अगेन कंसोलिडेट होता हुआ नजर आ रहा है। 1 मंथ की आप बात करें तो एक रेंज के अंदर ही पूरा स्टॉक चल रहा है। 6 मंथ की बात करें तो अच्छे रिटर्न्स निकाल के दिए हैं और आप देख सकते हैं 23 रुपये 25 पैसे एग्जैक्टली ऑलमोस्ट डबल के आसपास 6 मंथ में इसने करके दिया है। अगर 1 ईयर की बात करें तो यहाँ पर देखेंगे 19 रुपये 25 पैसे से डबल से भी ज़्यादा के ऊपर बात कर रहा है। जैसे मैंने बताया नीचे के लेवल से अच्छी वेल्थ क्रिएट की, अच्छा मोमेंटम था इसके अंदर। तो 52 वीक लो देखेंगे 16 रुपये 80 पैसे का था, वहाँ से शेयर जो है 46 रुपये 60 पैसे पे अभी भी ट्रेड कर रहा है और 54 रुपये 5 पैसे का इसने 52 वीक हाई लगाया था। और ऊपर के लेवल से करेक्ट भी होता हुआ नजर आया है 54.05 से 46.6 के आसपास अभी ये ट्रेड कर रहा है। तो कितना और इसके अंदर गिरावट आ सकती है या किस लेवल के ऊपर खरीदना चाहिए उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो बात करते हैं एनवीसीसी की। इसके ऊपर जो न्यूज है उसके ऊपर हम बात करेंगे। बोर्ड मीटिंग्स अगर हम देखें, अब ये रिजल्ट्स की डेट अनाउंस इसके अंदर नहीं की गई है कि कब इसके रिजल्ट्स आएंगे, तो देखना होगा किस टाइप के रिजल्ट्स आते हैं। उससे पहले हम देखते हैं एनवीसीसी 8397 यानी 8400 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। ROCE देखेंगे तो 20.5%, ROE देखेंगे 5.29% का है। बुक वैल्यू 8.33 की है और शेयर ट्रेड कर रहा है 46.6 पे। प्राइस टू बुक वैल्यू निकल कर आती है 5.6 की। तो आप देख सकते हैं प्रीमियम के ऊपर ये काम कर रहा है यहाँ पर 5.6 के आसपास। और इंडस्ट्री पी देखेंगे तो 34.1 की है, जबकि स्टॉक की पी 38 के आसपास की है। तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि ऑलमोस्ट अपनी इंडस्ट्री पी के आसपास ये काम करता हुआ नजर आ रहा है। कुछ भी अगर रिजल्ट्स अच्छे आते हैं तो ईपीएस यहाँ से सुधरती हुई आपको नजर आएगी और पी आपको अगेन लो आती हुई नजर आएगी, जिसके चांसेस ज़्यादा हैं कि रिजल्ट्स आने वाले टाइम में और भी अच्छे आते हुए नजर आएंगे। डिविडेंड जो यील्ड है वो 0.29% का है। अगर फेस वैल्यू देखेंगे तो 1 के आसपास की नजर आएगी। तो आप देख सकते हैं जो 50 डीएमए और 200 डीएमए दोनों से स्टॉक ऊपर काम कर रहा है। स्टॉक जो है 46.65 के आसपास का है, जबकि 50 डे डीएमए 42.36 की है और 200 डीएमए 33.49 की है और दोनों से ऊपर बना हुआ है और अच्छा एक बुलिश मोड के अंदर दिखाई दे रहा है। अगर हम बात करें क्वार्टरली रिजल्ट्स की, पिछले कुछ क्वार्टर्स का अगर आप देखें तो यहाँ से इंप्रूवमेंट होती हुई नजर आ रही है, जो कि जून क्वार्टर में ड्यू टू कोविड लॉकडाउन 684 तक ये डिप हुआ था, वहाँ से 1377 यानी 2100 के आसपास की ये पहुँचते हुए नजर आ रहे हैं और प्री कोविड के आसपास ये ऑलमोस्ट पहुँचे हैं। सिर्फ इनकी जो प्रॉब्लम है, ऑर्डर बुक अच्छी है, एग्जीक्यूशन में जो प्रॉब्लम्स हैं कंस्ट्रक्शन फील्ड में है, एग्जीक्यूशन की जरूर प्रॉब्लम्स हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो प्रॉफिट्स हैं उनके अंदर जरूर आपको उतने बढ़ते हुए नजर नहीं आएंगे। ओपीएम परसेंटेज जो है सिर्फ 3% के आसपास ये काम कर रहे हैं। पिछले क्वार्टर में 1% के आसपास था और जून क्वार्टर में तो -5% के आसपास ये पहुंचे। तो यहाँ पर भी आपको कुछ इंप्रूवमेंट दिखाई देगी और उससे पहले भी आप देखेंगे कई क्वार्टर्स में इन्होंने 1% के आसपास ही काम किया है। तो जब ओपीएम परसेंटेज इंप्रूव होना स्टार्ट होगी, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं 7% के आसपास, यहाँ पर 5% के आसपास हुई है। अगर इस टाइप की ओपीएम परसेंटेज आती है और अच्छा काम ये करने लगते हैं तो शेयर भी उसी हिसाब से इंक्रीज होना स्टार्ट होगा। और रिजल्ट्स भी आप देख सकते हैं यहाँ पर 194 के थे और जब ओपीएम परसेंटेज 7% की थी, 5% जैसी ओपीएम परसेंटेज हुई तो 157। तो यहाँ पर 3% के आसपास है तो 64 के आसपास के ओपीएम परसेंटेज निकल कर आ रहे हैं। रिवेन्यूज बढ़े गए, ओपीएम परसेंटेज बढ़ती है तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स भी बढ़ते हुए नजर आएंगे और एक्सपेंसिव यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ रिड्यूस जरूर हुए हैं। अगर नेट प्रॉफिट्स की बात करें तो 149 के प्रॉफिट जो थे अब सिर्फ 93 के आपको दिखाई दे रहे हैं, बट कोविड के टाइम पे 6 करोड़ तक भी डिप हुए थे, फिर 43 और 93 आपको यहाँ पर इंप्रूवमेंट होती हुई नजर आ रही है। पिछले दिसंबर में देखेंगे तो 50 करोड़ के आसपास के थे, वहाँ से ये 93 पे पहुंचे हैं। अब मार्च 2021 के जो रिजल्ट्स अनाउंस करेंगे वहाँ पर ओपीएम परसेंटेज देखेंगे 2% के आसपास थी, तो यहाँ पर इनको 2% से ऊपर की अगर परसेंटेज देते हैं तो जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो भी अच्छे आते हुए नजर आएंगे।
तो देखना होगा कि जो सेल्स है वो 2600 को ये क्रॉस करते हैं नहीं करते हैं, तो ईयर ऑन ईयर जो रिजल्ट्स हैं इसके प्रेशर में जरूर रह सकते हैं। और जैसा अनुमान लगाया जा रहा है कि थोड़े से सब ड्यू बिल्कुल रिजल्ट्स यहाँ पर दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि जो नेट प्रॉफिट्स हैं वो मार्च 2021 के 79 को क्रॉस करना है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर 93 को भी क्रॉस करना है। तो यहाँ पर कुछ प्रेशर जो है इसके अंदर दिखाई दे सकता है और थोड़ा स्टॉक यहाँ पर कंसोलिडेट होता हुआ नजर आ सकता है। अगर हम बात करें कंपाउंडेड सेल ग्रोथ की, तो 5 साल में 13% के आसपास की ग्रोथ है, 3 साल में 3% की है, और टीटीएम में देखिए -22% की जो है माइनस में है। अगर कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करेंगे तो 5 साल में -22% है, 3 साल में -42% के आसपास है। टीटीएम जरूर आपको सही दिखाई देगी 63, बट 5 साल और 3 साल की काफ़ी कम आपको दिखाई दे रही है। स्टॉक का CAGR देखेंगे तो 5 साल का -6% है, 3 ईयर्स का -24% है। 1 ईयर का जैसे मैंने दिखाया यहाँ पर जरूर उछाल आता हुआ दिखाई दिया, जिसकी वजह से 5 साल और 3 साल के भी इंप्रूवमेंट होती हुई नजर आ रही है। इसके बाद अगर आप देखें जो बोरिंग है वो बिल्कुल आपको ये डेट फ्री है कंपनी, जो इसके ऊपर डेट दिखाई दे रही है 0 है। रिजर्व्स जो हैं 2021 से 1319 के आसपास हैं। एसेट्स देखेंगे तो 4207 से लेकर 12037 के आसपास हैं। तो इसके बाद अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो 61.75 के आसपास का प्रोमोटर का स्टेक है, FI 2.04, DI 11.67 और पब्लिक के पास जो है 24.53 के आसपास का स्टेक है। तो ओवरऑल ठीक नजर आता है, बट रिजल्ट्स देखने होंगे किस टाइप के रिजल्ट्स देते हैं। ऑर्डर बुक जैसे मैंने पहले भी बताया काफ़ी अच्छी है इनकी, बट एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम्स हैं। NBCC सिक्योर्स रीडेवलपमेंट वर्क फॉर ₹1356 करोड़। इट हैज अवार्डेड द वर्क टू NKG इंफ्रा। तो आप देख सकते हैं 30 मार्च के आसपास की ये न्यूज़ है, और वर्क ऑर्डर इनको अच्छे मिल रहे हैं, ऑर्डर बुक अच्छी है। तो किस टाइप से आगे आने वाले टाइम में इनके मार्जिन्स इंप्रूव होते हैं उसके ऊपर भी नज़र रखनी होगी। इसके बाद जो न्यूज़ की मैं बात कर रहा था, NBCC सीक्स 1 month एक्सटेंशन फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट टू सबमिट रिवाइज्ड रेजोल्यूशन प्लान फॉर JP इंफ्रा। इसमें 750 का जो पूरा का पूरा मामला है वो चल रहा है, जो कि JP इंफ्रा और इसके अंदर है। तो कैश फ्लो किस टाइप से होंगे, तो ये रीसबमिट करेंगे अपना जो रेजोल्यूशन प्लान है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं NBCC एंड सुरक्षा ग्रुप सबमिटेड रिवाइज्ड बिड टू एक्वायर JP इंफ्राटेक। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्टेट ओन्ड NBCC एंड मुंबई बेस्ड हैज सबमिटेड देयर रिवाइज्ड बिड टू एक्वायर डेट लेडन JP इंफ्रास्ट्रक्चर इंसॉल्वेंसी प्रोसेस। अगर ये इनको मिलता है तो काफ़ी अच्छी इनकी ये जो आगे का है पोर्टफोलियो होता हुआ आपको नज़र आएगा। ये 12 जो अप्रैल की डेट इसके लिए रखी गई है, जो कि नेक्स्ट मीटिंग है। तो 12 मार्च अप्रैल को क्या होता है उसके ऊपर भी देखना होगा। जो शेड्यूल की गई है मीटिंग वो की गई है 12 अप्रैल की, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। और जो रिवाइज किए गए हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, अब किसी और को इम्प्रेशन ऑफ इंटरेस्ट मंगाने की अब अनुमति नहीं है, सिर्फ 2 ही इसके अंदर रहेंगे, सुरक्षा और जो है NBCC। तो इसके अंदर देख सकते हैं NBCC एंड सुरक्षा ग्रुप है सबमिटेड द रेजोल्यूशन प्लान टू इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल अनुज जैन। तो इसके बाद COSU की मीटिंग है 12 अप्रैल को। किस टाइप की मीटिंग होती है, क्या निकल कर आता है उसके ऊपर देखना होगा। उसके बाद 45 डेज का पूरा ये प्लान है, जो एपेक्स कोर्ट आल्सो डायरेक्टेड टू एक्सटेंड द रेजोल्यूशन प्रोसेस बाय 45 डेज। तो किस टाइप की पूरी प्रक्रिया चलती है, क्या प्रोसेस होता है इसका, क्या निकल कर आता है वो देखना होगा। सिर्फ 2 ही इसके अंदर बिडर हैं, NBCC और सुरक्षा ग्रुप। In March last year, NBCC got approval from the NCLT to acquire JP Infratech and complete around 20,000 pending flats over the next 3.5 year। तो आप देख सकते हैं ये पूरी न्यूज़ जो है काफ़ी बड़ी न्यूज़ है और काफ़ी अच्छा इसका आने वाले टाइम में इम्पैक्ट हो सकता है शेयर के ऊपर। अगर हम अब टेक्निकल्स की बात करें तो टेक्निकल आप देखेंगे जो मूविंग एवरेज है स्ट्रॉन्ग बाई की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं, 13 जो है बाई की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं और 1 न्यूट्रल है 1 सेल है। ऑसिलेटर 2 बाय 8 न्यूट्रल और 1 सेल की तरफ इंडिकेट कर रहा है। अगर समरी को मिलाएं 26 इंडिकेटर आप देखेंगे तो बाई की तरफ इंडिकेट किया जा रहा है कि कोई भी डिप इसके अंदर मिलता है तो बाई करके चलना चाहिए। 15 बाय हैं, 9 न्यूट्रल हैं और 2 जो है सेल की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं कि इसे बाई करके चलना चाहिए। जो भी इंडिकेटर्स को जानते हैं मूविंग एवरेज काफ़ी अहम होती हैं और 13
का इंडिकेट ये करना कि इसे खरीद के चलना चाहिए, तो एक अच्छा मोमेंटम इसके अंदर बन सकता है और स्ट्रॉन्ग बाय की तरफ ये इंडिकेट कर रहा है। अगर चार्ट के ऊपर आप देखेंगे 3 आवर्स का चार्ट मैंने इस टाइप से इसमें लगा रखा है पूरा, और एक आप देख सकते हैं नीचे के लेवल पर इसने यहाँ पर कंसोलिडेट किया, यहाँ पर एक अच्छा ब्रेकआउट दिया जो कि 34 के आसपास का लेवल बनता था, और वहाँ से आप स्टॉक देखेंगे कि इस लेवल को भी टच किया उसने 54 55 के लेवल को, और वहाँ से स्टॉक ने अच्छा एक नीचे का करेक्शन दिया था। हमने पहले भी इस पे वीडियो बनाया था जब स्टॉक ऑलमोस्ट 46 के आसपास ही था कि 41 42 तक अगर स्टॉक जाता है तो खरीदना चाहिए, और इसने इंट्राडे में 40 के लेवल को टच किया 40.25 को, तो एक अच्छा लेवल है। अगर ये 41 42 के आसपास मिलता है तो आप देख सकते हैं 41 के आसपास ये काफ़ी टाइम रहा, अगर मिलता है तो बिल्कुल इसे अकोमोडेट करना चाहिए, क्योंकि ये जो स्टॉक है अगर इसमें पेशेंस रखा जाए और कुछ क्वार्टर्स इसे दिए जाए, ओवरनाइट नहीं या कुछ दिन नहीं, अगर कुछ क्वार्टर्स आप इसे देके चलते हैं तो ये स्टॉक जो है 3 डिजिट के अंदर आता हुआ आपको नजर आएगा। लो लेवल सिर्फ इन्वेस्टर्स के लिए मैं बता रहा हूँ, ट्रेडर्स के लिए नहीं। अगर कोई भी डिप इसके अंदर आपको 42 के आसपास मिलती है, बैंक निफ्टी में कोई करेक्शन आती है या स्टॉक में कुछ भी करेक्शन आती है, तो ये जो स्टॉक है आपको अगर 42 44 के आसपास मिलता है निफ्टी के अंदर करेक्शन में या रिजल्ट्स के आसपास कुछ भी डिप इसके अंदर मिलता है तो बिल्कुल इसे अकोमोडेट करना चाहिए। 3 डिजिट के अंदर ये कुछ क्वार्टर्स में ही जाता हुआ आपको नजर आएगा। ऊपर जो पहला जो इसका रेजिस्टेंस बनकर आता है वो 49 से 51 के आसपास का, अगर इसे ब्रेक करता है तो इस लेवल को ये टच कर सकता है, और इसको अगर ब्रेक करता है तो 64 65 तक भी जा सकता है। बाय ऑन डिप की पॉलिसीज के अंदर आपको रखनी है। लाइफ टाइम हाई आप देख सकते हैं इसका काफी ऊपर का है, तो अगर ये स्टॉक जो है जैसे मैंने आपको बताया कुछ क्वार्टर अगर आप इसे देते हैं तो ये अपने लाइफ टाइम हाई को भी टच कर सकता है, जो कि आप देख सकते हैं 145 के आसपास का, और अभी स्टॉक जो है सिर्फ 45 46 के आसपास चल रहा है, तो 100 रुपीज यहाँ से भी प्लस करता हुआ आपको नजर आएगा। बट कुछ क्वार्टर आपको पेशेंस रखनी होगी, काफी अच्छे रिवार्ड्स ये दे सकता है। बाय ऑन डिप की पॉलिसी आप इसमें रखिए। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करके अपनी होल्डिंग कैपेसिटी और रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के हिसाब से आप इसे कंसिडर कर सकते हैं। रिस्क रिवार्ड रेशियो काफी अच्छा बनता है और ऑर्डर बुक इसकी काफी अच्छी है, फंडामेंटल्स काफी अच्छे होने वाले हैं इसके। न्यूज के ऊपर बिल्कुल नजर बनाए रखिए, जिसके अंदर भी आप पैसा लगाते हैं न्यूज आपको ट्रैक करनी चाहिए, और बाय ऑन डिप इसके अंदर आप कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।